नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। दरअसल मंत्री सतपाल ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर विचार का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद पुरोहित आक्रोशित हो गए और सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब गंगोत्री धाम में किसी मंत्री का पुतला फूंका गया है। वहीं गंगोत्री पुरोहित संत समाज ने मंत्री सतपाल महाराज को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है, तो पुरोहितों ने सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है और सतपाल महाराज को मंत्री पद से हटाने की मांग हुई है। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई ही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है और इसमें शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने का प्रावधान किया गया है, जबकि जरूरी सामान की दुकानें बंद की गई हैं। इसको लेकर लगातार दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। रुड़की में नगर पालिका मंगलौर के अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने टीम के साथ मंगलौर के बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों को आगाह किया है कि सभी दुकानदार कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकानों पर बैठे। अगर कोई दुकानदार वैक्सीनेशन नहीं कराता तो उसे दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा। तो अधिशासी अधिकारी ने बाजार का निरीक्षण किया है। नगर पालिका ने दुकानदारों को भी इसके संबंध में अल्टीमेटम दे दिया है और कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकान खोली जाएगी, ये कहा गया है। हमारे द्वारा निर्देश दिए हैं जो सीधे एक्सपोजर में हैं उनको टीका लगाए जाने के लिए आप ड्राइव चलाएं, तो प्रेरित करें। और उसी के क्रम में हम लोग निकले हुए हैं। जितने आपके रेहड़ी ठेली वाले हैं, दुकानदार हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको ये बोला गया है कि आप जब तक टीकाकरण नहीं कराएं, आपकी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी है कि आप दुकान पर ना बैठें। अगर आपको दुकान पे बैठना है तो बिना टीकाकरण के पर्ची के आप बैठना, तो आप ना बैठें। ये कहा गया है, लोगों को प्रेरित किया गया है। तमाम लोग नगर पालिका भी गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने। और द्वारा निर्देश। वहीं रामनगर में सांसद प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया था, जिसमें इंदर सिंह रावत ने ब्लड कैंप लगाया था। डॉक्टर निधि पांडे ने बताया कि 18 साल से 50 साल के स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान देने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अपने जीवन में हमें 6 महीने के बाद रक्तदान करते रहना चाहिए। तो सांसद प्रतिनिधि ने रक्तदान शिविर लगवाया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। वहीं रुड़की में राज्य सरकार ने बाजारों में कुछ दुकानों को खोले जाने की छूट दे दी है। इसके चलते व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं दुकानें खुलने की छूट मिलते ही बाजारों में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ चुका है, तो राहगीरों और ग्राहकों की भीड़ दिखने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं सीएम तीरथ ने गरीब लोगों तक राहत पहुंचाने के मिशन में जुटे हिल मेल फाउंडेशन की ससम्मान राहत सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। गढ़वाल और कुमाऊं के लिए इस राहत सेवा के माध्यम से 325 राशन किट, कई लीटर सैनिटाइजर, 120 पीपीई किट और 1600 मास्क भेजे गए हैं। हिल मेल फाउंडेशन ने अब तक 500 कोविड मेडिसिन किट, 500 पॉकेट सैनिटाइजर, 2000 मास्क, 150 पीपीई किट वितरित कर दी हैं।
इसके साथ ही हिलमेल फाउंडेशन ने पौड़ी के विभिन्न हिस्सों में लोगों को कोरोना संक्रमण से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया है। तो ससम्मान राहत सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। पौड़ी बागेश्वर के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। तो पौड़ी बागेश्वर के लिए यहां से पीपी किट और जो जरूरत का सामान है वो भेजा जा चुका है। राशन, सैनिटाइजर, पीपी किट हो, इस तरह के तमाम उपकरण यहां से बांटे जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना से लड़ने में लगातार मदद मिल रही है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे देश में बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और कुछ बंद भी हो चुकी हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नैनीताल जिले के रामनगर शहर में कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया है। अभियान के तहत प्लास्टिक के कई थैलों को गंदगी से भरा जा चुका है। वहीं कहीं न कहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का पर्यटकों के प्रति लचीला रवैया सामने आ रहा है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक वन विभाग की कार्बेट टाइगर रिजर्व की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं और अपने साथ लाने वाली सामग्री को रास्तों में फेंक कर चले जाते हैं। ऋषिकेश में श्यामपुर बाईपास रेलवे फाटक के पास एक टाइल्स व्यापारी के पुश्तैनी घर के गोदाम में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम तकरीबन 4 बजे व्यापारी गंगाराम आडवाणी के पुश्तैनी घर के बक्से के अंदर नरकंकाल मिला है। घर के अंदर से नरकंकाल मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। टाइल्स व्यापारी के बेटे आवेश आडवाणी ने पुलिस को घर में कंकाल मिलने की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश में भेज दिया है। कंकाल 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने अपने संसाधनों से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरित किया है। जसवीर कौर द्वारा महिलाओं को आटा, दाल, चावल, आलू, चाय की पत्ती, चीनी आदि उपलब्ध कराई गई। जसवीर कौर ने कहा कि व्यापारी वर्ग काफी परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार द्वारा गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है, उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राशन बांटने में भी राजनीति कर अपने वोटरों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को कई बार राशन दिया गया है, जबकि हकीकत में गरीब और जरूरतमंद लोगों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इसमें लोगों में बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है। वहीं लालकुआ के इंदिरा नगर में विधायक निधि से बनी सीसी रोड का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने किया है। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक नवीन दुमका ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं, साथ ही विकास कार्यों के लिए मैं धनराशि की कमी नहीं आने दूंगा तथा आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की सड़कों को पक्का कराया जा रहा है। तो विधायक निधि से सीसी रोड बनाया गया है और विधायक नवीन चंद्र दुमका ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मौके पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंदिरा नगर क्षेत्र है, छोटी छोटी बस्तियों के बीच में सीसी मार्ग बनाने का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले। ये निरंतर चलता रहेगा। आज जो है उत्तराखंड सरकार का आयुष विभाग, उसने भी आज से कीड़े मारना शुरू कर दिया है, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के उनको बांटेगा। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करने की भी है। इसी क्रम में चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सीसी रोड की व्यवस्था हो, चाहे आयुष किट देने की व्यवस्था हो, ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे कार्यक्रम रोज ही चलते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई विशेष टाइम में चलाते हैं, हम लोग हमेशा साल के 12 महीने सभी मौसमों में अपने कार्यक्रम चलाते हैं। आज उसी का कार्यक्रम है। आप यहाँ पर आए, आपका भी धन्यवाद। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई और आग लगने से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाया है। तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो सड़क किनारे खड़ी बस में आग लग गई। आग से पूरी बस जलकर राख हो गई है और दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई है। ये एक व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी से फायर स्टेशन में को आकर सूचना दी गई कि शंकराचार्य चौक के पास बस में आग लगी है। फायर सर्विस की तुरंत 2 यूनिटें घटनास्थल पहुंची और आग को पूर्ण से बुझाया गया। पूछने पर बताया गया कि चालक द्वारा गाड़ी को स्टार्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान जो है गाड़ी में आग लगी। आग हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई, इस वजह से फायर सर्विस को बुलाना पड़ा। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और बस जो जलकर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है। आगे पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी वो आंशिक रूप से झुलस गई है, उनमें नुकसान कोई नहीं हुआ। वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ में वरिष्ठ और युवाओं के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित करके 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत अध्यापक ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। उनके जीवन से समस्त युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और उससे शक्ति भी पाई जा सकती है। तो ऋषिकुल विद्यापीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं और लोग कई प्रकार के नुस्खे भी अपनाते हैं। नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की तरफ भी लोग अब लौट रहे हैं। इसके चलते हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राजपूत ने 14 दिनों की कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया है। इसमें देश विदेश से कई लोग जुड़ रहे हैं। यह कार्यक्रम 21 जून यानी विश्व योग दिवस तक चलने वाला है। कार्यक्रम में योग के फायदों के बारे में लगातार बताया जा रहा है। तो 14 दिनों की कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश विदेश से तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। विश्व योग दिवस तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन 21 जून को किया जाएगा और हमने गुरुकुल में अभी से ही शुरुआत कर दिया है और 6:30 से 7:30 हम रोज़ योग के अभ्यास कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन लोग जुड़ते हैं क्योंकि आपने देखा है ये कोरोना जैसे पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया है और जिसका एक ही तरीका है जिसको आराम से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। एंजाइटी, डर, फोबिया जो है वो है योग। और जो है आत्मशक्ति इतनी प्रदान करता है कि ये जो कोरोना रूपी जो जिसको हम बोलते हैं शेर है, उस पर ये योग बब्बर शेर का काम करता है। और हम इस तरह के डर या इस तरह की जो हमारे अंदर एक डर भावना उत्पन्न हो रही है ना, उससे बचने का बहुत बड़ा योग कारण बनता है। इससे कोरोना से लड़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। योग बहुत अच्छा है कोरोना से अपने शरीर के लिए, आंतरिक बीमारियों से लड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। माँ गंगा के किनारे अगर योग करने का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। शुद्ध वातावरण, गंगा का किनारा और योग साथ में, तो इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। आसनों में अभी तो हम सीख रहे हैं, बट शीर्षासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, वाल्मीकि आसन हो गया, ये सब मैं करती हूँ। तो गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। अब उन्होंने जो है 7 जून से 21 जून तक एक योग का एक बीड़ा उठाया और सबको जागृत करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया, उनको बहुत बहुत बधाई।
और योग करने से तो बहुत लाभ है, आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। कोरोना काल जैसी महामारी चल रही है, इसमें तो नियमित अनुलोम विलोम कपालभाति ये नियमित आदमी को करने चाहिए ताकि वो निरोग रहे। गंगा का आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्राकृतिक वातावरण भी मिल रहा है और शरीर भी स्वस्थ रहता है योग करने से। अब गंगा किनारे से वैसे भी शुद्ध हवा मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। कर्फ्यू में कुछ चीजों में राहत दे दी गई है, तो अभी तक कई सामान की दुकानें लगातार बंद हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। मसूरी में रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कुली आदि रोजी रोटी का संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों की माने तो पिछले 1 माह से वो बिना काम के बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटकों के मसूरी न होने के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। उन्होंने सरकार और स्थानीय पालिका से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करे ताकि उनको मदद मिल पाए। ये 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से जो है हमारा रिक्शा बंद है और रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है और हर चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही है, बच्चे साथ में हैं और ख़ासकर जो अभी कहीं से हमें मदद भी नहीं मिली हुई है, ना सरकार की तरफ से मिली है और ना किसी का अभी हमें सपोर्ट मिला हुआ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही दर बदर की भूख की कगार पे खड़े हैं समझ। सर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारी जितने भी हम रिक्शा श्रमिक या बोझा श्रमिक हैं इनकी बात सुने और इनके लिए एक आर्थिक पैकेज ऐसा बने जिससे कि इनका जो है घर चूल्हा जल सके। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शाओं का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होकर घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। वही अब खबर देहरादून से है, जहां पर सुनगढ़ के पास पहाड़ियों से भारी भूस्खलन होने से भारत चीन सीमा की तरफ जाने वाला ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। पुलिस चौकी भटवाड़ी ने एसडीआरएफ को इसके संबंध में सूचना दी कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनगर में भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसकी सूचना होते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें घटनास्थल पर मुखवा की एक 26 साल की महिला जो कि गर्भवती थी, मार्ग बंद होने के चलते फंस गई थी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने महिला को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। तो भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ था और आने जाने वालों को काफी परेशानी भी हुई। वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां पर कांडा, बिगराड़ी, करनाली के गांव में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में भारी ओलावृष्टि में गनीमत ये रही कि किसानों को किसी भी प्रकार से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बनाल के एक क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने बताया कि घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान को भी दे दी गई है। वहीं लालकुआ में एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि ग्राम प्रधान सीमा पाठक के आवास पर शादी की सालगिरह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में कुछ लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पार्टी में डांस कर रहे थे और साथ ही 2 लोग बंदूक और रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और हर्ष फायरिंग करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखने से लग रहा था कि कहीं किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में वहाँ पे सोशल मीडिया का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था, कोरोना गाइडलाइन, कोरोना SOP का पालन नहीं हुआ था और कुछ लोगों द्वारा वहाँ गैदरिंग इकट्ठी करके एक फंक्शन बनाया जाता था और उसमें कुछ आदमी जो है असलों से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। उसके वीडियो की जाँच के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने का और महामारी एक्ट में और आपदा प्रबंधन है। उसके बाद जो वीडियो की जांच की गई तो उसमें प्रकाश में आया कि लाइसेंस धारक है जो आनंद वल्लभ पाठक, उनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, अपने लाइसेंसी असला द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिसके आधार पर उनको असला जब्त किया गया है और उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट DM साहब को भेजी जाएगी। कितने लोग? हाँ, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी इसमें बाकी लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे और जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो सब इनके खिलाफ की जाएगी।
वहीं हल्द्वानी में सरकार के आदेश के बाद 1.5 महीने बाद हल्द्वानी में दुकानें खुल चुकी हैं। इसके चलते बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी है। काफी दिनों बाद दुकानें खुलने के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ भी दिखाई दी है। लंबे अंतराल के बाद लोग घरों से जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में दिखाई दिए हैं और इस दौरान कई जगह पर अव्यवस्था भी देखने को मिली। लोग कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस दौरान पूरे बाजार की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह थाना और पुलिस यहां पर घूमते नजर आए। वहीं चमोली जिला मुख्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने हंस कल्चर सेंटर के सहयोग से राहत सामग्री को वितरित किया है। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, स्टीमर और कोविड-19 से संबंधित दवाइयां बांटी गई। ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, क्षेत्र पंचायत सदस्य को ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उनके द्वारा इस महामारी में पूरे भारत में जगह जगह कोविड-19 की रोकथाम के लिए दवाई और अन्य सामग्री आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रुद्रपुर में मासूम बेटी को पेन से घायल करने के मामले में पुलिस ने मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा है। एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने महिला से संपर्क किया और जानकारी इकट्ठा की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला का वर्ष 2018 में पहले पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद उसके द्वारा दूसरे पति योगेश पांडे से विवाह किया गया। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान योगेश की एक और बेटी हुई, जिसके बाद वो पत्नी पायल और उसकी बेटी के साथ मारपीट करता रहता था। कुछ दिन पूर्व योगेश एक अंग्रेजी की किताब लेकर घर पहुंचा और बेटी से उसे पढ़कर सुनाने को कहा, लेकिन उसके द्वारा उच्चारण सही नहीं हो पाया। इससे नाराज होकर सौतेले पिता ने उसके साथ पहले मारपिटाई की और उसके बाद शरीर में पेन की नोक से छलनी कर दिया उसको। सोशल मीडिया में बच्ची की फोटो वायरल होने के बाद रुद्रपुर के व्यापारियों द्वारा आरोपी योगेश पांडे को मलिक कॉलोनी से पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एक छोटी बच्ची को उसके पिता द्वारा टॉर्चर किया गया था। जब ये पुलिस को जानकारी में आया तो पुलिस ने बच्ची और उसकी मां से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जिसमें जानकारी ये मिली है कि बच्ची का जो फादर है सौतेला है, स्टेप फादर है और उसने बच्ची को पढ़ाई के नाम पे टॉर्चर किया था और ये टॉर्चर लगभग 2-3 साल से चल रहा था। बच्ची का कहना था कि रोज़ उसके पिता उसको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देते थे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स देते थे और शाम को सुनते थे उससे, और जब वो नहीं सुना पाती थी, नहीं उसे लर्न होता था तो उसकी पिटाई करते थे। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।